चुरा चुरा करके खाएंगे, खूब बंदरों को लुटाएंगे। अब भैया हमारे यहाँ का तो दूध दही है, मथुरा के छोरा हमारे यहाँ का दूध दही खा करके पहलवान बन रहे हैं, हट्टे कट्टे बन रहे हैं, हम बिल्कुल दुबले पतले हैते चले जा रहे हैं। कन्हैया बोले, मधुमंगल बात तो तूने बड़ी चोखी कही। आज से हम इस एक मंडल बनाते, मंडली बनाते, और आज सबसे पहले अपने घर में चोरी करके देख लो, जो लोग सफल हो जाएंगे वही समझ लो इस मंडल के अध्यक्ष बन जाएंगे। अपने अपने घर में पहले चोरी करके देखना है। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा कर पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। तो आज सबसे पहले भगवान अपने घर में ही चोरी करके देख रहे हैं, क्योंकि चोर सबसे पहले घर में ही, घर से ही बनता है। अच्छा, रात के समय में भगवान अपने घर में जैसे आज गए हैं, चोरी करने लगे, और मैया सब देख रही है कि लाला बिना बताए आज मटकी की तरफ बढ़ रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है। तो दूर एक आड़ में बैठी बैठी मैया सब देख रही है, स्तंभ के किनारे बैठी है। अच्छा, कन्हैया जैसे ही मटकी के पास पहुंचे और मटकी में से जैसे ही माखन निकाल के खाने लगे ना, तो अब महल में मड़ियों के स्तंभ बने, खंबे। तो मड़ियों के अंदर जैसे ही कन्हैया को अपना ही प्रतिबिंब दिखा, अपनी छाया, जैसे शीशा में देखते हैं ना, तो जैसे ही भगवान को अपनी छाया दिखी उस खंबे में मड़ी के, तो कन्हैया ने क्या सोचा कि जैसा आज हमारा पहला दिन है चोरी का, ऐसा ही कोई ये भी आया है, हमारा ही भाई है, इसका भी पहला ही दिन है, बेचारा ये भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। तो अब ऐसे हाथ में लेकर के उधर देख रहे हैं, अब प्रति छाया तो जैसे करोगे वैसे वो भी करती है। तो कह रहे हैं, लाला चिंता मत कर, चोर चोर मौसेरे भाई होते, तू खा ले, हम किसी से नहीं कहेंगे। और ऐसे हाथ में माखन लेकर के उसकी तरफ करें, लाला पाले तू, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे खंबे की तरफ माखन ले जाए कन्हैया, तो वो खंबे कोई खाएगा थोड़ी छाया, वो माखन गिर जाता है। तो कन्हैया कह रहे, अच्छा हमारी मैया से डर रहा है लग रहा है, अरे पाले तू तो। और मैया दूर बैठी बैठी ये सारी लीला देख रही है। आज चोरी का माखन भगवान ने सबसे पहले अपने घर में ही खा के देख लिया, चख लिया। मधुमंगल से कहने लगे, भगवान अरे मधुमंगल, तैने बड़ी अच्छी युक्ति बताई, बहुत मीठो स्वाद आ रहा है। जितनो स्वाद मैया अपने हाथन से खिलावे उतनो स्वाद बामे ना आवे, जितनो चोरी के माखन में स्वाद है। अच्छा, स्वाद का आप लोग अनुभव कर सकते हो। कभी आपने पड़ोसी के अमरूद के पेड़ में से चुरा करके अमरूद तो खाए होंगे ना, किसी के खेत में से चने इत्यादि चुरा करके खाए हो। अभी यहाँ थोड़ी सबके सामने बता दो, घर की रसोई में चाहे अमरूद 2-4 किलो रखे हो, वो स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। अगर पड़ोसी के यहाँ रात के 12 बजे अगर एक हाथ में अमरूद आ जाए तो वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आज भगवान ने वो जैसे ही पाया, रात्रि में सुबह उठे हैं, अपने सखाओं को भगवान ने बुलाया, लाला आ जाओ जल्दी से, अपने अपने घर की चोरी बताओ। मधुमंगल बोला, लाला हम तो कभी चोरी नहीं करेंगे घर में। क्यों? बोले हमारी मैया ने बहुत पिटाई करी है हमारी। श्रीदामा तू बता। बोले हम भी पकड़े गए चोरी करते समय। अब इधर कन्हैया को मैया ने देख तो लिया, लेकिन पकड़ा नहीं। कन्हैया बन गए अध्यक्ष। आज घर घर जाकर के भगवान की मंडली जाती है गोपियों के घर में, और माखन की चोरी करने लगी है। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में केवल एक श्लोक में माखन चोरी की कथा सुनाई है। और अन्य ग्रंथों में मधुर विलास इत्यादि में भगवान की तरह तरह की लीला माखन चोरी की वर्णित है। भगवान की अपनी मंडली, भगवान आगे हो जाते हैं। अच्छा देखो, भगवान जो माखन चुरा रहे हैं ना, तो उसी गोपी के घर में जाते हैं जो वो गोपी कई दिन से भगवान की प्रतीक्षा कर रही होती है, हाथ जोड़ती है, प्रार्थना करती है, गोविंद आज मेरे घर में बड़ो सुंदर माखन है, और वो माखन को भोग आकर के लगाओ मेरे घर में। तब भगवान निमंत्रण मिलता तब जाते हैं। हम बहुत जल्दी कह देते कि भगवान ने चोरी करी है तो हम भी चोरी करेंगे। भगवान चोर नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ के जो भगवान को चोर मानते हैं?
हाथ खड़ा करो। भगवान चोर है कि नहीं है? अरे चोर तो हम और आप हैं, भगवान चोर नहीं है। कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान ही की तो है। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पयित, इसलिए कहते हैं गोविंद आपकी दी हुई जो भी वस्तु है वो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तो माखन जो भी है, दूध दही, ये सब भगवान का ही तो है। गोपी रोज प्रार्थना करती। आज कई दिनों से जब भगवान गोपियों के घरों में नहीं गए माखन चुराने के लिए, तो बेचारी गोपियां उदास हो गई। ऐसो लगे हमारे घर के माखन में स्वाद न है, श्याम सुंदर हमारे घर में तो आई न, 2-4-10 दिन हो गए। अब नई नई बहुओं ने थोड़ा मंत्रणा करी, विचार सलाह करी है आपस में। बोले एक काम करो, नंद नंदन आजकल हमारे घर में नहीं आ रहे हैं तो क्या करते हैं? बोले आज रात में अपने ही हाथ से घर की सारी मटकियों को तोड़ देते हैं। वैसे तो हमारी सासें जाने नहीं देती हैं, बड़ी मर्यादा में हमें रहना पड़ता है घर में, हमें जाने देंगी नहीं नंद महल तक कि उनका दर्शन कर लें। तो बोले जब घर की मटकी हम तोड़ लेंगे और सासें जब पूछे किसने तोड़ी तो नाम कन्हैया का लगा देंगे। तो सासें फिर कहेंगे तुम ही जाओ शिकायत लेकर के नंद भवन में, और यशोदा से तुम शिकायत करके आओगे कन्हैया हमारे घर की मटकी तोड़ गया है। तो आज नई नई जितनी भी गोपियां हैं, नई नई बहुओं ने मंत्रणा करके आज अपने ही हाथ से अपने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया है। और सवेरे जैसे ही नींद टूटी है, सासों ने पूछा बहू तू घर के अंदर रही, ये कौन तोड़ करके गया मटकियों को? तो सबने नाम लगा दिया कि वही नंद नंदन आए थे और वही घर की मटकियों को तोड़ करके चले गए। अब सासों ने कहा कि एक काम करो, मैं जाऊंगी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, बात बहुत बढ़ जाएगी, तू ही चली जाओ नंद महल में और बरज के आओ यशोदा को कि तुम्हारे कन्हैया बड़े करतूत करते, हमारे घर में आकर के मटकियों को तोड़ते, माखन खा जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं नंद महल में हजारों गोपियों की भीड़ लगी है। बत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवद्यथ दधिपया कल्पितैस्ते योगै मरकान भोक्षण सभिवजति सा जेनाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याद्युपक्रोशतो का। जरा गौर से इस लीला का हम दर्शन करें। हजारों गोपियां आज नंद महल के सामने खड़ी हैं। नंद रानी यशोदा को आवाज लगा रही है, यशोदा जरा सुनो तो अपने लाला की करतूत, हमारे घरों में क्या क्या जाते करते हैं। मैया ने बाहर आकर के देखा तो इतनी गोपियां आज सवेरे सवेरे। मैया बोली मैंने कभी तुम्हें अभी सवेरे सवेरे बुलावा तो भेजा नहीं है, काहे को आई? मेरे घर में कोई उत्सव भी नहीं है। अरे कैसे चली आई, कहा बात है? वह गोपी कह रही हैं हम तुम्हारे लाला की शिकायत लेकर के आई हैं। कहा कि मेरे लाला बत्सान मुंचन, बोले तुम्हारे कन्हैया हमारे बछड़ों को छोड़ करके चले आते हैं गौशाला में। तो श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, मैया बोली तो मेरे लाला में इसमें शिकायत की क्या बात है? अरे तुम्हारे घर को काम ही तो करावे, बछड़ा छोड़ के आवे मतलब दूध दोहन के समय जातो होगा, तुम्हारी सहायता करे। क्वचित समय गोपी बोली नहीं, गाय दोहन के ठीक 1.5 घंटे पहले हमारे बछड़ा छोड़ करके चले आते हैं, और जब गोदोहन का समय आता है हमारे पति गाय दोहन के लिए जाते हैं तो वहां दूध तो मिलता नहीं, बछड़ा पूरा दूध पी जाते हैं। तब क्रोश संजात हासः, आज मैया बोली छोटो सोई तो लाला है मेरो, इतनी बड़ी बात ना है बहन, अगर ये तुम्हारे घर में जावे तो जाको थोड़ी सी डांट लगाए दो करो, ये डर जाएगा तुम्हारे घर में से दोबारा नहीं जाएगा। गोपी बोली ये भी हमने करके देख लिया। जब हम डांटने के लिए थोड़ा सा चेहरा क्रोध का बनाती हैं तो उस समय ये खिलखिल करके हंसने लग जाते हैं, और जब ये हंसते तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। डांटे तो कैसे डांटे? क्रोध संजात हासा,
इनकी हंसी में हम फंस जाते हैं। जब तक तीसरी गोपी बोली मैया क्या बताएं, कल की बात, हमारे घर में गए, पहले तो माखन खुद पायो, अपने सखन को खवायो और फिर बंदरन को खवायो, बाकी बाद घर की सारी मटकी और फोड़ के चले आए। कम से कम मटकी तो छोड़ देते। मैया बोली ये तुम बातें बना रही हो सवेरे सवेरे आकर के, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी तब तक आंखों से देख नहीं लूंगी, रंगे हाथों जब तक नहीं पकड़ लोगे तब तक नहीं मानूंगी। यशोदा कह लीजे कान, दिन प्रति कैसे सही परत है, दूध दही की हान। गोपियां कह रही हैं यशोदा अब रोज रोज हम ऐसी हानि कैसे सहन कर लें, ये तो रोज की बात है, एक दिन की बात हो तो चल जाए, ये तो इनका नित्य का नियम बन गया। अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आन, गोरस खाए खवावे लरिकन, भाजत भाजन भान। ये हमारे नित्य प्रति का इनका नियम बन गया, रोज रोज जाते हैं, अब हम तो परेशान हो गए हैं। अब एक प्रभावती नाम की गोपी बड़ी चतुर, अभी अभी आकी शादी भई है, ब्याह करके अभी अभी आई है, नई नई है, थोड़ी समझदार सी है। प्रभावती बोली मैया ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूं तो मैं पकड़ लूंगी। सब गोपियां अपने अपने घर आ गई। अब कन्हैया ने सोचे कि आज प्रभावती कोई देख ले या कि कैसी चतुराई है। कन्हैया आज सबसे पहले अपनी टोली को लेकर के प्रभावती के घर में ही चले गए। प्रभावती इतनी चतुर है, इसने अपनी चतुराई से घर की जितनी मटकियां थीं सब ऊपर छीके पर लटका दी और उन मटकियों पर एक घंटी भी लटका दी है। बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की। अब भगवान की टोली जैसे गई है, खुद छुप गई है और ये सोच रही कि घंटी बजेगी तो मेरी नींद टूट जाएगी, कन्हैया को मैं पकड़ लूंगी। कन्हैया जैसे गए, झांक कर देखा, अरे गोपी बड़ी चतुर है प्रभावती, इतने ऊंचे छीके पर लटका राख्यो यानी तो पूरा माखन। लाला श्रीदामा सुनियो जरा, बता कन्हैया कहा करनो है। बोले तू नीचे बैठ, मधुमंगल तू जाके कंधा पे बैठ जा, और लाला तो तू जाके कंधा पे बैठ जा। एक दूसरे के कंधा पे भगवान बिठाने लगे हैं और सबसे ऊपर खुद चढ़ गए। दर्शन करते जाएं, भगवान ऊपर मटकी तक जैसे ही पहुंचे हैं, नन्हे से तो है ही हैं, कोमल से हाथों से मटकी को ठाकुर जी ने जैसे ही छुआ पकड़ा तो नजर पड़ गई घंटी के ऊपर, और घंटी से ठाकुर जी कहने लगे ओ घंटी ध्यान रखियो हमारो, बज मत जाइयो बीच में। घंटी बोली कैसी बात कर रहे हो महाराज, आपकी आज्ञा के बिना हम कैसे बजें, जब आपकी आज्ञा हो तब हम बजेंगे। कन्हैया ने घंटी को समझा दिया कि बीच में बज मत जाइयो। अच्छा देखो, चोरी के काम में ईमानदारी बड़ी होती है। अब कन्हैया मटकी से माखन निकालें, ये भगवान की विशेषता रही है। भगवान ने अकेले कभी नहीं खाया, पहले अपने ग्वाल वालों को खिलाया है, सखाओं को खिलाया है, उसके बाद खुद पाता है। देखना आप अकेले भोजन करोगे, भोजन में उतना स्वाद नहीं आता, जितना सबके साथ बैठ करके खाएंगे उतना स्वाद अपने पास स्वाभाविक बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा कि देखो भैया, सबसे पहले श्रीदामा की मेहनत ज्यादा है, नीचे वाले तक पहुंचाओ पहले। अगर नीचे ही वाला नाराज हो गया भैया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। सबसे पहले नीचे वाले तक भाग पहुंच रहे, फिर उसके ऊपर वाले तक। घंटी नहीं बजी। अब बारी आई है कन्हैया की माखन खाने की, तो भगवान भूल गए। उस समय जैसे खाने लगे तो घंटी टन टन करके बज गई है। प्रभावती की नींद खुली है। प्रभावती दौड़ी थी, भई आई 6 फुट की लंबी तगड़ी प्रभावती। और भगवान के सखा 1.5 बिलस्त के जैसे ही प्रभावती को देखा तो नीचे वाले सब भाग गए। कन्हैया मटकी को पकड़ के अभी भी लटके हुए हैं। प्रभावती बोले अब नीचे आ जाओ, अब हम तुम्हारी मैया से पिटाई करवाएंगे। कन्हैया बोले भाभी पहले हमें अपनी गोदी में तो ले ले, ऊपर से नीचे गिरेंगे हड्डी पसली और टूट जाएगी हमें। अच्छा बुढ़ापे की संतान है,
80 साल की उम्र में तो नंद रानी की गोद भरी है। तो अब यहाँ पे जो है गोकुल में बड़ी बूढ़ी जितनी हैं वो तो इनकी भाभी लगती हैं, और श्रीमान जी जो हैं वो छोटे से। अरे भाभी हमें अपनी गोद में तो ले ले। तो गोद में जैसे लिया है और हाथ पकड़ के नंद महल की तरफ आ रही है, दर्शन करते जाएंगे।